साल 1947 में भारी हिंसा और तनाव के बीच भारत के बंटवारे के बाद दो देश बने जो थे भारत और पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे। ये दो हिस्से भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सके और पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। भारतीय सेना ने दखल देकर पाकिस्तान को 1971 में युद्ध में हराकर पूर्वी क्षेत्र के बंगालियों को उनका देश दिलाया। हालांकि इस विद्रोह की चिंगारी अंदर से ही लगी थी। बांग्लादेश बनने के इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हुई थी, जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तानी कहलाने से इनकार कर दिया और भारी रक्तपात और जनसंहार के बाद आखिरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। एक नज़र इन्हीं 3 घटनाओं पर डालते हैं। ब्रिटिश भारत, जिसे भारत में ब्रिटिश राज कहा जाता है, 1857 से 1947 तक चले संघर्ष और स्वतंत्रता मिलने तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। भारत और पाकिस्तान की यह स्वतंत्रता प्रक्रिया भारत के विभाजन से होकर गुजरी। भारत से अलग हुआ नया देश पाकिस्तान 2 क्षेत्रों में विभाजित था, जिनके बीच 1000 मील से अधिक की दूरी थी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वो भी कभी अविभाजित भारत का हिस्सा था। दोनों क्षेत्रों के बीच संस्कृति, भाषा और पहचान में बहुत ज्यादा अंतर था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के पास अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध आंदोलनों का जन्म हुआ। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की लड़ाई लड़ी। इसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साल 1971 के युद्ध और भारतीय सेना के दखल देने से पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव के कई कारण थे। यहाँ हम ऐसे 3 बड़े घटनाक्रमों और कारणों पर नजर डालने जा रहे हैं, जिनके बाद पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया था। इसमें पहला था बंगाली भाषा आंदोलन। साल 1948 में जब उर्दू को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों राज्यों की भाषा बनाई गई, तो यह तय हो गया कि सभी सरकारी काम उर्दू में किए जाएंगे। पाकिस्तान के निर्माता कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बंगाली भाषा पाकिस्तानियों पर थोपते हुए कहा कि वो अब से उर्दू में ही कामकाज करेंगे, जो कि तनाव की एक बड़ी वजह बना। वहीं भीषण चक्रवात भोला का कहर। साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भारी संकट से होकर गुजरना पड़ा। वहीं 1970 में पाकिस्तान के जो परिणाम आए चुनावों के, वो भी एक सबसे बड़ा कारण बना। पश्चिमी पाकिस्तान में 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया गया। इन चुनावों में बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग जीती थी। पूर्वी पाकिस्तान के सत्तावर नेता के स्वीकार न होने पर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया कि अगर लोगों के मत को स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बंगला मुल्क बनाएगा। बंगाली मुस्लिमों के विद्रोह को कुचलने के लिए पश्चिम पाकिस्तान ने सेना का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई और भारत में लाखों बंगाली लोग शरण लेकर भाग गए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए और इसी बीच बंगाली मुक्ति वाहिनी लड़ाकों को भी पाकिस्तान से युद्ध की ट्रेनिंग दी। साल 1971 में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गई और हार के बादल मंडराते देख 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने।